हेलो दोस्तों, एमआरजी परिवार में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आपको बिहार पुलिस एग्जाम जो 11 तारीख महीना 8 2024 को हुआ था दोस्तों, उसका आपको क्वेश्चन एनालिसिस करवाएंगे, वो भी सबसे सटीक और सही उत्तर के साथ। तो दोस्तों अभी तक जो भी एमआरजी परिवार से नहीं जुड़े हैं, एमआरजी परिवार से अवश्य जुड़िए दोस्तों। तो चलिए सबसे सटीक उत्तर के साथ एग्जाम का क्वेश्चन एनालिसिस करते हैं। और दोस्तों यह जो प्रश्न है मेमोरी बेस्ड प्रश्न है, जो विद्यार्थी बताया है वही प्रश्न है, तो क्वेश्चन इधर उधर कुछ हो सकता है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न है दोस्तों, तंत्रिका तंत्र की इकाई होती है। तंत्रिका तंत्र की इकाई होती है दोस्तों, तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन होता है। क्या होता है? न्यूरॉन। क्लियर है? तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या होता है? न्यूरॉन। तो चलिए दोस्तों इससे रिलेटेड कुछ देख लेते हैं क्वेश्चन। तंत्रिका जो उत्तक होता है उसकी इकाई क्या होता है? न्यूरॉन होता है। किडनी, किडनी जिसको विकृक बोला जाता है, विकृक, और इसकी जो इकाई होती है दोस्तों नेफ्रॉन होता है। क्या होता है इसकी इकाई? नेफ्रॉन होता है। और किडनी जो है यह रक्त को शुद्ध करता है, और इसका जो वजन है दोस्तों, किडनी का वजन यह 150 ग्राम है। कितना है दोस्तों? 150 ग्राम। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दाब का ऐसा मात्रक दोस्तों दाब का ऐसा मात्रक दोस्तों आपको जो है ये सब क्वेश्चन जो लमसम इसमें से 40 से ज्यादा प्रश्न दोस्तों आपको जो बिहार पुलिस का सीरीज चला रहे थे उससे डायरेक्ट पूछ लिया गया। तो दोस्तों अभी तक जिसने भी बिहार पुलिस का सीरीज नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ, जाकर आप वहां से देख सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं। दाब का जो ऐसा मात्रक होता है वह पास्कल होता है। दाब का ऐसा मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। क्लियर है? और पास्कल जो है यह अदिश राशि, कैसा राशि है? अदिश राशि है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। कार्य ऊर्जा उष्मा का जो ऐसा मात्रक होता है वह जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। ऊर्जा का ऐसा मात्रक, ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल होता है। और ऊर्जा का सीजीएस मात्रक, ऊर्जा का सीजीएस जो मात्रक है वह अग्र होता है। क्या होता है? अग्र। और आपसे पूछे एक अग्र बराबर जो होता है 10 पावर 7 जूल होता है दोस्तों। नेक्स्ट एग्जाम में यह पूछ सकता है। क्लियर है? उसके बाद बल का जो है ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। और सीजीएस मात्रक क्या होता है? डाइन होता है। सीजीएस मात्रक डाइन होता है। क्लियर है? और आपसे पूछे बल का जो है बल का ऐसा मात्रक न्यूटन, और 1 न्यूटन बराबर जो होता है 10 पर पावर 5 डाइन होता है, और 1 डाइन बराबर 10 पावर -5 न्यूटन। क्लियर है? कोई भी प्रश्न आपसे पूछे तो आप आसानी से उसे बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है जिप्सम का सूत्र होता है दोस्तों, यह भी दोस्तों आपको क्लास में प्रश्न करवाए थे। तो जिप्सम का जो सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O, CaSO4 × 2H2O। क्लियर है? और जिप्सम जो है कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखो। जिप्सम जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है CaSO4 × ½ होता है। क्या होता है? CaSO4 × ½ क्लियर है? ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग जो पाउडर होता है इसका सूत्र होता है CaOCl × Cl। क्लियर है? और वॉशिंग सोडा का जो सूत्र होता है Na2CO3। बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा का सूत्र NaHCO3। और नमक का सोडियम क्लोराइड NaCl। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न आया था ग्लूकोज का सूत्र, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। क्लियर है? तो नेक्स्ट एग्जाम में चीनी का पूछ सकता है दोस्तों। तो चीनी का जो सूत्र होता है C12H22O11। क्लियर है? ये सब प्रश्न दोस्तों आपको बिहार पुलिस के सीरीज में करवा दिए थे। तो दोस्तों जो भी चैनल पर नए हो वो जाकर बिहार पुलिस का सीरीज देख सकते हैं, उसी से दोस्तों प्रश्न बहुत साल लड़ा है। क्लियर है? नेक्स्ट है प्रोटीन फैक्टरी दोस्तों। प्रोटीन जो फैक्टरी है यह राइबोसोम को कहा जाता है। और कुछ एक्स्ट्रा आत्महत्या थैली लाइसोसोम, पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया बोला जाता है। पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया बोला जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट देख लेते हैं। साउंड किस चीज में सबसे ज्यादा होता है दोस्तों? साउंड जो है किस चीज में सबसे ज्यादा होता है? तो साउंड है सबसे ज्यादा जो होता है यह साउंड सबसे ज्यादा यह जो होता है गर्म स्टील में होता है। किस में होता है? गर्म स्टील में। क्लियर है? ठोस में सबसे ज्यादा होता है। और ध्वनि ऐसा मात्रक होता है डेसिबल होता है। क्या होता है? डेसिबल। नेक्स्ट प्रश्न पूछा था रक्त का पीएच मान दोस्तों। तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। और यह कैसा है? क्षारीय। जैसे 0 और 7 के बीच में क्या होता है? अम्लीय।
7 न्यूट्रल जल का, और 7 से ऊपर 14 तक रहता है दोस्तों। जैसी 7 से ऊपर क्षारीय, इससे नीचे अम्लीय। क्लियर है, 7 न्यूट्रल। तो दोस्तों प्रश्न था रक्त का पीएच मान कि जो है 7.4 होता है, जल नमक का 7 होता है, मुख का 5.5 होता है, और दोस्तों नींबू का जो पीएच मान होता है 2.2 होता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो दोस्तों पाचन तंत्र का हिस्सा गुर्दा नहीं होता है, गुर्दा दोस्तों नहीं होता है। तो एक्स्ट्रा इसमें कुछ देख लेते हैं। छोटी आंत का जो है, छोटी आंत जो है यह भोजन का पूर्ण पाचन करता है। क्या करता है? भोजन का पूर्ण पाचन। एवं बड़ी आंत जो है यह पानी का अवशोषण करता है। क्या करता है? पानी का अवशोषण करता है। क्लियर है, पानी का अवशोषण बड़ी आंत करता है, और छोटी आंत भोजन का पूर्ण पाचन करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग होता है दोस्तों आंतरिक ऊर्जा। क्या होता है दोस्तों? आंतरिक ऊर्जा। क्लियर है। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा था कैथोड में कौन सा आवेश होता है? तो कैथोड में ऋणात्मक होता है, और एनोड में नेक्स्ट पूछ सकता है, एनोड में धनात्मक, पॉजिटिव। क्लियर है। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा था आर्गन का खोज, आर्गन का खोज दोस्तों रेले ने किया है। नेक्स्ट एग्जाम में ऑक्सीजन का पूछ सकता है, ऑक्सीजन का प्रिस्टले, और हाइड्रोजन का कैवेंडिश। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन बोला जाता है। ऑक्सीजन जो है 21% है। क्लियर है। आर्गन का दोस्तों यूज बल्ब में भी किया जाता है, बल्ब में। नेक्स्ट जो प्रश्न है चालक का, नेक्स्ट जो प्रश्न है चालक का प्रतिरोध का ऐसा मात्रक। चालक प्रतिरोध का ऐसा मात्रक दोस्तों ओम होता है। क्या होता है? ओम। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। प्रतिरोधकता दोस्तों ऐसा मात्रक ओम मीटर, ये पूछ सकता है दोस्तों। और फ्लक्स का दोस्तों मात्रक होता है वेबर। क्लियर है। और चालकता का ऐसा मात्रक माहो होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं किशमिश को पानी में डालने पर जो है फूल जाता है। क्या होता है? फूल जाता है। किसके कारण? परासरण के कारण। किसके कारण? परासरण के कारण। क्लियर है। और दोस्तों इससे रिलेटेड कुछ सटके का फूलना, किसका फूलना दोस्तों? सटके का फूलना जो है, सटके का फूलना यह भी परासरण के कारण। और उत्क्रम प्रासरण के कारण होता है जल का शुद्धिकरण। उत्क्रम प्रासरण से होता है जल का शुद्धिकरण। क्लियर है। प्रवाजी आसरण से पेट्रोलियम का शुद्धिकरण, प्रवाजी आश्रम से पेट्रोलियम का शुद्धिकरण। आसवन से समुद्री जल का शुद्धिकरण। क्लियर है। आसवन से समुद्री जल का शुद्धिकरण। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एल्डिहाइड का सूत्र होता है दोस्तों, फंक्शनल ग्रुप है, तो एल्डिहाइड का सूत्र होता है COH। क्या होता है दोस्तों? COH होता है। क्लियर है। और इससे कुछ रिलेटेड जो है एल्कोहल, एल्कोहल का दोस्तों OH होता है। एल्डिहाइड का CHO, और उसके बाद एसिड COOH। क्लियर है। इसके अलावा कीटोन CO, एल्केन CnH2n+2, एल्किन CnH2n, एल्काइन CnH2n-2। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये सब प्रश्न दोस्तों बिहार पुलिस का जो सीरीज चला रहे थे उससे दोस्तों लमसम प्रश्न पूछ लिया गया। तो अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाकर पाछे का बिहार पुलिस सीरीज देख सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कोशिका का खोज। दोस्तों कोशिका का खोज जो है रॉबर्ट हुक ने किया। कोशिका खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। कब किया है? 1665 में मृत कोशिका खोज किया। क्लियर है। और इसे जो है कोशिका का पिता बोला जाता है। कोशिका का पिता रॉबर्ट हुक को बोला जाता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। क्लियर है। नेक्स्ट जो प्रश्न है कोई वस्तु h ऊंचाई से एक समान त्वरण से गिर रहा है तो वेग में क्या परिवर्तन होगा? तो दोस्तों वेग उसका क्या होगा? बढ़ जाएगा, वेग बढ़ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट जो प्रश्न है CH4 जो होता है मीथेन होता है का कार्बन संस्करण है तो sp3 होता है। क्या होता है? sp3। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों गतिज ऊर्जा को दोगुना करने पर संवेग क्या होगा? दोस्तों गतिज ऊर्जा को दोगुना करने पर संवेग √2 गुना होता है। क्या होता है? √2 गुना। नेक्स्ट प्रश्न 1 न्यूटन बराबर कितना डायन होता है? दोस्तों ये तो प्रश्न आपको करवा ही दिए। 1 न्यूटन बराबर 10⁻5 डायन। क्लियर है। और 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अग्र। 1 जूल बराबर 10⁻7 अग्र। और 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट। क्लियर है। 1 हॉर्स अश्व शक्ति बराबर 746 वाट।
दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम में ये सब प्रश्न आ सकता है, तो वीडियो में बने रहिए दोस्तों। नेक्स्ट जो प्रश्न है, कौन ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया नहीं है दोस्तों, कौन ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया नहीं है? तो वाष्पीकरण और ऊर्ध्वपातन, ये जो है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया नहीं है। ये क्या है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। क्लियर है? और ऊष्मा जो क्षेपी अभिक्रिया होता है ऊष्मा देगा, ऊष्मा विशेषी ऊष्मा का शोषण करेगा, ऊष्मा लेगा। क्लियर है? तो नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, कौन सा उत्तक, नेक्स्ट है कौन सा उत्तक हड्डी से हड्डी जोड़ता है? कौन सा उत्तक हड्डी से हड्डी जोड़ता है? तो लिंगामेंट। कौन क्या हो जाएगा? लिंगामेंट। क्लियर है? और दोस्तों एक्स्ट्रा कुछ देख लेते हैं, मांसपेशी को हड्डी से कौन जोड़ता है? टेंडम। मांसपेशी को हड्डी से टेंडम। हड्डी जो है हड्डी एवं रक्त होता है संयोजी उत्तक, रक्त होता है तरल संयोजी उत्तक। क्लियर है? नेक्स्ट जो प्रश्न है, व्यक्तिक नील हरित सेवा और माइक्रोप्लाज्मा किस वर्ग में है? तो दोस्तों ये जो है साइनोबैक्टीरियस वर्ग में है, साइनोबैक्टीरियस। क्लियर है? नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट जो प्रश्न आया था, लोहा में जंग लगना यह रासायनिक परिवर्तन है। लोहा में जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन हुआ दोस्तों, अगर एक चीज एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में कन्वर्ट हो गया तो पहले अवस्था में नहीं आता है तो रासायनिक होता है, अगर पहले अवस्था में आ गया तो वह भौतिक होता है। क्लियर है? और जंग का सूत्र होता है Fe2O3 × XH2O। क्लियर है दोस्तों? तो दोस्तों फिर से आपको बता देते हैं, यह बिहार पुलिस का जो एग्जाम 11 तारीख महीना 8 2024 को हुआ था उसका प्रश्न एनालिसिस करवा रहे दोस्तों, मेमोरी बेस्ड प्रश्न जो एग्जाम में आया था। क्लियर है दोस्तों? सबसे सटीक उत्तर के साथ। नेक्स्ट जो प्रश्न है, 22 कैरेट सोने किसका उदाहरण है? तो यह मिश्र धातु के, किसका? मिश्र धातु। और शुद्ध सोना जो होता है 24 कैरेट का होता है, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। सोना जो है सोना दोस्तों मुक्त अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एम कोष में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, तो एम में 18। इसका फॉर्मूला दोस्तों 2n² होता है। एन की जगह 1 2 3 करके रखते जाइएगा और स्क्वायर करते जाइएगा, 2 से मल्टीप्लाई निकलते जाएगा। तो KLMN में अक्षय में होता है, पहला में 2, दूसरा में 8, तीसरा में 18 और चौथा में 32। इस तरह आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा की खपत की दर क्या कहलाती दोस्तों? दर कहलाता है दोस्तों शक्ति। किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा की खपत की दर क्या कहलाती? शक्ति। शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? वाट होता है। क्लियर है? एक्स्ट्रा कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाता है, ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। कार्य करने की दर शक्ति कहलाता है, शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। क्लियर है? नेक्स्ट जो प्रश्न है दोस्तों, बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो यह फार्मिकोल होता है, फॉर्मिक अम्ल। बिच्छू के डंक, लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। इमली में टार्टरिक अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बच्चा में बौनापन किस हार्मोन के कारण? तो एसटीएच हार्मोन। किस हार्मोन? एसटीएच। ये सब हार्मोन का कंट्रोल प्यूटरिक ग्रंथि करता है, जिसे मास्टर ग्रंथि बोला जाता है। क्लियर है? तो चलिए दोस्तों मिक्स क्वेश्चन हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक का देखते हैं। बाबर की मृत्यु दोस्तों कब हुआ था? तो 26 दिसंबर 1930 को बाबर का मृत्यु हुआ था। क्लियर है दोस्तों? क्या हुआ था? बाबर का मृत्यु। दोस्तों इससे का जो एक ट्रिक याद रख सकते हैं, ट्रिक, पान खा चल घर, पान खा चल घर। क्लियर है? तो पास से पानीपत का युद्ध 1526 में, पान से पानीपत का युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। खा से खानवा के युद्ध 1527, चल से चंदेरी का युद्ध 1528, घर से घाघरा के युद्ध 1529 और मर से मृत्यु 1530 में। कब दोस्तों? 1530 में जो है बाबर की मृत्यु। क्लियर है दोस्तों? तो यहां जो होगा 1530 होगा दोस्तों। क्या होगा यहाँ? 1530 दोस्तों 30 होगा बाबर की मृत्यु। क्लियर है दोस्तों प्रश्न? नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 42वां 1976 में हुआ था। स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था और 11वां जो मौलिक कर्तव्य हुआ 6 से 14 वर्ष बच्चों को निःशुल्क शिक्षा 21 के को में दोस्तों, 21 के को में वर्णन।
और 44वां जो संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति का अधिकार के अब विधि कानूनी का अधिकार बना दिया गया। किसका? कानूनी अधिकार बना दिया गया और इसको 300 के को में डाल दिया गया, 300 के को में। क्लियर है? नेक्स्ट दोस्तों प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों जो भी चैनल पर नए हो चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, क्योंकि सबसे सटीक उत्तर के साथ आपको बिहार पुलिस एग्जाम का क्वेश्चन एनालिसिस करवाते हैं। बांग्लादेश की संसद का नाम दोस्तों जातीय संसद है। यह भी प्रश्न दोस्तों एग्जाम में आया था। एक्स्ट्रा कुछ देख लेते हैं। नेपाल के दोस्तों, नेपाल का जो है नेपाल का जो संसद है उसका जो नाम है दोस्तों राष्ट्रीय पंचायत। क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय पंचायत। इजराइल का नोसेट, इजराइल का नोसेट, और रूस का डियोमा, जापान का डायट, चीन का नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। चीन का क्या है? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। क्लियर है दोस्तों? क्योंकि ये नेक्स्ट एग्जाम में इससे रिलेटेड पूछ सकता है, इसलिए आपको एक्स्ट्रा फैक्ट करवा देते हैं। नेक्स्ट जो दोस्तों बिहार का बजट पेश किया, बिहार का बजट जो पेश किया था श्री सम्राट चौधरी। क्या किया था? श्री सम्राट चौधरी। और बिहार का जो दोस्तों बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह, श्री कृष्ण सिंह। और महिला में पूछे तो श्री राबड़ी देवी, लालू की पत्नी। क्लियर है? और प्रथम जो है गवर्नर जयराम दौलत राम दास। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जाम में वो सब दोस्तों पूछ सकता है, इसलिए आपको बता दी। इंदिरा गांधी वारण सेना का गठन किस आंदोलन में किया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन में। और भारत छोड़ो आंदोलन जो है 8 अगस्त 1942 को हुआ था। किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी। और ये नारा दिया था करो या मरो का, करो या मरो का नारा दिया था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो प्रश्न है दोस्तों, संतलन कालीन अकबर किसे कहा जाता है? तो ये फिरोज शाह कहा जाता था। किसको कहा जाता था? फिरोज शाह को। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में और चीन में क्या कहा जाता है? तो बांग्लादेश में जमुना और चीन में तसंगपो कहा जाता है, तसंगपो। क्लियर है? तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जाम में प्रश्न आ सकता है। तो बांग्लादेश में जो है गंगा को पद्मा कहा जाता है। बांग्लादेश में गंगा को क्या बोला जाता है दोस्तों? पद्मा। और गंगा की जो लंबाई है 2525 किलोमीटर है, 2525। ये भारत की सबसे लंबी नदी है। क्लियर है? और भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र है, जिसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। क्लियर है दोस्तों? और एक्स्ट्रा कुछ दोस्तों, हिमालय के पूर्वी चोटी को नामचा वर्मा बोला जाता है, नामचा वर्मा। और ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या बोला जाता है? सांगपो। ब्रह्मपुत्र को असम का शोक बोला जाता है। ब्रह्मपुत्र को क्या बोला जाता है? असम का शोक बोला जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट दोस्तों प्रश्न है, बांग्लादेश का रुपया यानी दोस्तों मुद्रा है। तो दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न, यह भी दोस्तों आपको करवाए थे। तो यहाँ की मुद्रा क्या है? टका। क्लियर है दोस्तों? बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है बिहार की सबसे लंबी सेतु कौन सी है? बिहार की सबसे लंबी सेतु कौन सी? तो दोस्तों यह महात्मा गांधी सेतु है। कौन है? महात्मा गांधी सेतु। इससे रिलेटेड कुछ जानकारी देख लेते हैं। बिहार का जो है सबसे लंबी सेतु कौन सी होगी दोस्तों? महात्मा गांधी। और यह गंगा नदी पर, कहाँ है? गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है और इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। क्लियर है? नेक्स्ट जो प्रश्न है, अमृतसर का स्थापना किसने करवाया था? तो श्री गुरु रामदास ने। क्लियर है दोस्तों? श्री गुरु रामदास। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ देख लेते हैं। सिख धर्म के संस्थापक जो है गुरु नानक है, नेक्स्ट एग्जाम में आ सकता है। और 10वां गुरु गुरु गोविंद सिंह, 10वां गुरु गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ की स्थापना किया। कब? 1699 में। कब किया दोस्तों? 1699 में। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारत रत्न बिहार में किसे मिला है? तो कर्पूरी ठाकुर को मिला। ऑप्शन बेसिस प्रश्न है दोस्तों। क्लियर है? तो नेक्स्ट जो प्रश्न है दोस्तों, ओजोन परत दिवस, ओजोन जो है ओजोन दिवस या परत दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। दोस्तों ये जो प्रश्न है आपको 7 तारीख का जो एग्जाम हुआ था दोस्तों उसमें पूछा गया था और 11 में भी पूछा गया। आपको जो पर्यावरण का दोस्तों पार्ट 1 करवाए थे दोस्तों, उसी से ये रिलेटेड प्रश्न है। उसमें दोस्तों सारा जो है ओजोन डे कब क्या हुआ था, कब कार्बन प्रोटोकॉल हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन क्या हुआ था, सब दोस्तों उसमें करवाए थे। तो अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाकर दोस्तों वो वीडियो अवश्य देख ले, क्योंकि दोस्तों पर्यावरण से 5-6 प्रश्न उससे अवश्य लड़ जाता है। क्लियर है? प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ वीडियो। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों,
ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है और ओजोन का सूत्र होता है O3। क्लियर है? नेक्स्ट जो प्रश्न है, बिहार का सिल्क सिटी किसे कहते हैं? दोस्तों बिहार का सिल्क सिटी, सिल्क जो होता है रेशम, वो है भागलपुर को बोला जाता है। किसको? भागलपुर को। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ देख लेते हैं। केला के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों हाजीपुर, लीची के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है मुजफ्फरपुर। क्लियर है? नेक्स्ट है, यूनेस्को में बिहार कौन सा शहर शामिल है? तो नालंदा, बोध गया, ये भी दोस्तों ऑप्शन बेस्ड प्रश्न है। क्लियर है? तो यूनेस्को जो है की स्थापना 16 नवंबर 1945 को और भारत शामिल हुआ 1946 में और यूनेस्को के हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। पेरिस फ्रांस में। क्लियर है? नेक्स्ट जो प्रश्न है, बजट बिहार में कितना रुपया मिला है? बजट में बिहार को कितना रुपया मिला है? तो दोस्तों बिहार को जो है 59,000 करोड़ मिला है। कितना मिला है दोस्तों? 59,000 करोड़। क्लियर है? नेक्स्ट जो प्रश्न है, पटना किस नदी के किनारे बसा? दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, दोस्तों आपको करवाए थे। तो ये गंगा नदी किनारे है और गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर, भारत की सबसे लंबी नदी है। क्लियर है? कुछ एक्स्ट्रा देख लेते हैं दोस्तों बिहार से। बिहार का शोक कोसी नदी को बोला जाता है, बंगाल का शोक दामोदर नदी को बोला जाता है, असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को बोला जाता है। ब्रह्मपुत्र की लंबाई 2900 किलोमीटर है। कितनी है? 2900 किलोमीटर। यह भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। क्लियर है? और उड़ीसा का जो शोक है वह महानदी है। कौन सी नदी है? महानदी। बंगाल का शोक दामोदर नदी है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, अर्थशास्त्र का जनक। दोस्तों एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न आपको करवाए थे। अर्थशास्त्र का जो जनक है एडम स्मिथ है और इसका प्रसिद्ध बुक वेल्थ ऑफ नेशन। कौन सा बुक? वेल्थ ऑफ नेशन। किसने लिखा है? एडम स्मिथ। क्लियर है दोस्तों? और इतिहास का पिता हेरोडोटस है। इतिहास का पिता हेरोडोटस। दोस्तों आरबीआई के वर्तमान गवर्नर किस नंबर के और कौन कौन है? दोस्तों यह भी प्रश्न आपको करवाए थे दोस्तों। तो वर्तमान में जो है 25वें नंबर का गवर्नर शक्तिकांत दास है। कौन है? शक्तिकांत दास। क्लियर है? और दोस्तों आरबीआई की जो स्थापना है 1 अप्रैल 1935 को हुआ है और हेडक्वार्टर मुंबई है। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट जो प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई? दोस्तों बोध गया बिहार में हुआ। कहां हुआ? बोध गया बिहार में। और इसको जो दोस्तों गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योतिपुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? एशिया का ज्योतिपुंज। जन्म 563, मृत्यु 483 में। क्लियर है? कुशीनगर में हुआ दोस्तों। नेक्स्ट जो प्रश्न है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? दोस्तों दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ और इसमें जो है महात्मा गांधी ने भाग लिया था। और पहला जो है गोलमेज सम्मेलन 1930 में, पहला 1930, दूसरा 1931, तीसरा 1932 और भीमराव अम्बेडकर जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो प्रश्न दोस्तों, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है? तो इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। इससे रिलेटेड जानकारी देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो खोज रखालदास बनर्जी ने। यहाँ जो है कांस्य की नर्तकी मूर्ति मिली मोहनजोदड़ो से। विशाल स्नानघर, बृहत अन्नागार दोस्तों कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो। क्लियर है? नेक्स्ट जो प्रश्न है, दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध कब? तो 1939 से 45 तक हुआ और दूसरा विश्व युद्ध का कारण था जर्मनी का जो दोस्तों, जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण दूसरा विश्व युद्ध का कारण था। क्लियर है? और प्रथम विश्व युद्ध का कारण था जब ऑस्ट्रिया के राजा की दोस्तों सिरोजुआ हत्या। नेक्स्ट जो प्रश्न है, नीति आयोग का गठन। दोस्तों 1 जनवरी 2015। यह भी प्रश्न दोस्तों आपको करवाए थे। तो दोस्तों जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को दोस्तों एमआरजी परिवार को अवश्य सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, क्योंकि इस पर आपको सबसे सटीक और सही उत्तर के साथ एग्जाम का एनालिसिस क्वेश्चन करवाया जाता है दोस्तों। एवं इस पर बिहार पुलिस का सीरीज भी चलाया जाता है जो एग्जाम में बहुत ज्यादा प्रश्न उससे दोस्तों 40-50 प्रश्न उससे डायरेक्ट लड़ गया है। तो अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाकर जो है क्लास दोस्तों प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, वहां से देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक के लिए आपको धन्यवाद दोस्तों।